खुशियों वाले किस्से दिखाएंगे। बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने आसिम मुनीर को परेड में बुलाया लेकिन फिर मना कर दिया। हालांकि फिर भी वो अमेरिका पहुंचे और भयंकर बेइज्जती करवा बैठे। हुआ यूं कि आसिम मुनीर वॉशिंगटन के जिस होटल में रुके हुए थे उसके ठीक सामने पाकिस्तानियों ने एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड लगाया जिस पर लिखा हुआ था मास मर्डरर मुनीर, डेमोक्रेसी डाइड, हेवन गन स्पीक। आसिम मुनीर योर टाइम अप, पाकिस्तानी बिल राइस, पाकिस्तान विल राइस, इस तरह के नारे यहां पर लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए आसिम मुनीर इस्लामाबाद का कातिल है और शेम ऑन यू। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी हुक्मरान जहां भी जा रहे हैं उन्हें वहां ऐसी ही फजीहत झेलनी पड़ रही है, वो गालियां खा रहे हैं। आज बात करेंगे कि कैसे दुनिया भर के पाकिस्तानी सरकार और सेना को शेम ऑन यू कह रहे हैं। असीम मुनीर, तुम गीदड़ हो। Shame on you, mass murderer! Shame on you! Shame on you, mass murderer! असीम मुनीर, तुम मास मर्डरर हो। Shame on you! Mass murderer! Shame on you! फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान में लोकतंत्र का हत्यारा है। असीम मुनीर, शेम ऑन यू। Shame on you! अमेरिका पहुंच बुरे फंसे असीम मुनीर, बढ़ी मुश्किलें। वॉशिंगटन में असीम मुनीर की गजब बेइज्जती की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी पाकिस्तानियों ने मुनीर का भारी विरोध किया। अमेरिकी पाकिस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा और देखिए कैसे इन लोगों ने मुनीर शर्म करो के नारे लगाए। Shame on you! Mass murderer! Shame on you! इस विरोध प्रदर्शन का मकसद अमेरिकी नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान में सेना की भूमिका और लोकतंत्र पर उसके प्रभाव की ओर आकर्षित करना था। यानी सीधे सीधे कहें तो मुनीर को पाकिस्तान में लोकतंत्र का हत्यारा बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे जिन पर पाकिस्तान में मानवाधिकारों के हनन, लोकतंत्र के दमन और पत्रकारों पर अत्याचार को लेकर नारे लिखे हुए थे। असीम मुनीर वॉशिंगटन के जिस होटल में रुका था उसके ठीक सामने पाकिस्तानियों ने एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड लगाया और देखिए उस पर क्या फ्लैश हो रहा है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी के सामने और आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा क्राउड है। ये पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो अपना जज्बे के साथ आज यहाँ पे पहुंचे हैं आसिम मुनीर की विजिट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने, आसिम मुनीर को ये पैगाम देने कि आपने जो वहां पे मार्शल लॉ लगाया हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें आपने जो इमरान खान को कैद में रखा हुआ है वो आपको खत्म करना पड़ेगा, हमारे कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, हमारी जो पार्लियामेंट में जो हमारी सीटें हैं वो हमें वापस देनी पड़ेगी जो छीनी गई हैं। ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रहे हैं ये नहीं चलेंगी। देखिए कैसे पाकिस्तानियों ने अमेरिका में अपने दूतावास का ही घेराव किया और शेम ऑन यू के नारे लगाए। मुनीर को जमकर ट्रोल किया। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी अमेरिकियों के विरोध के बीच असीम मुनीर भागने को मजबूर हो गए। Shame on you! Mass murderer! Shame on you! पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने भी असीम मुनीर के भारी विरोध होने का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाया गया कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग वॉशिंगटन में असीम मुनीर का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें लोकतंत्र चाहिए, सेना का शासन नहीं। हरामजादे बनेरे मिस्त्री और तू बाहर रात बेशर्म इंसान, तेनू कतल किसे किस्म की शर्म नहीं है। तेनू तू उत्थे बंदे ने गोली चलाई, इस्लामाबाद बंदे मार दिते और इत्थे आके छुप के बैठ गया अंदर। तू बेशर्म इंसान। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान की फौज अब पाकिस्तानियों पर बोझ बन चुकी है। जनता जो दशकों तक चुप रही अब सवाल पूछ रही है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटे पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार होने का सिलसिला जारी है। कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को अमेरिका में होने वाली सैन्य परेड में बुलाया है, लेकिन यह भी साफ हो गया कि यह खबर फर्जी थी। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने भी चुप्पी तोड़ी। अमेरिका ने रविवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को वॉशिंगटन में आयोजित सैन्य परेड में अतिथि के रूप में बुलाया गया, जिसके बाद मुनीर पाकिस्तानियों के बीच कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचा और फर्जी जोश भरता दिखा।
अमेरिका ने मुनीर ने जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में तबाही भी देखी लेकिन फिर से अपनी पीठ को थपथपाया। अब अमेरिका में पहुंचे हुए आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मात खाने की बात कबूली भी है और कहा कि हमने संयम दिखाया है लेकिन ये कमजोरी नहीं है, यानी पाकिस्तान ने सिर्फ भारत से मार खाई है। सुनिए। Sacrifice a lot to preserve this country. You all, everyone, in their respective capacities, everyone. And I had said, Alhamdulillah, we know how to defend it. Don't test our patience. We will sacrifice everything for the sake of this country. Yeah, Alhamdulillah. मैंने उस वक्त भी ये कहा था, रुका मिन फियतिन ज़लीलतिन ग़लबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। How many times हमने संयम दिखाया है लेकिन ये कमजोरी नहीं है, यानी कि पाकिस्तान ने बात कबूली है कि भारत ने बड़ी मार उसे दी है और ये मात खाई है पाकिस्तान ने। आसिम मुनीर ने भले ही अपने देश में, अपने मुल्क में लोगों को बेवकूफ़ बनाया हो, अपनी पीठ थपथपाई हो और जंग में जीत का ऐलान कर दिया हो, अपना प्रमोशन करा लिया हो, लेकिन विदेशों में पहुंचकर झूठ नहीं चलता। और जब पहुंचे आसिम मुनीर तो उन्हें सच बोलना पड़ा और उनके खिलाफ जो नारेबाजी हुई वो आपने इससे पहले चली रिपोर्ट में देखा ही। मेरे साथ में बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। नाजिया इलाही खान मेरे साथ में जुड़ गई हैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से ब्रिगेडियर जामवाल मात खाई पाकिस्तान ने, वो भारत जानता है, पाकिस्तान के भी खुद के अपने लोग जानते हैं और इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत और फौज को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, अपनी पीठ थपथपाने पर वो उनसे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन अब विदेश में जाकर इस बात को स्वीकारना, क्या चल रहा है पाकिस्तान के दिमाग में और इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? देखिए, जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई थी, अनलाइक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जहां हमने सैटेलाइट फोटो दिखाई, पूरे प्रूफ दिए, इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिए। इनके डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे थे भैया सोशल मीडिया पे है, यहाँ वहां। सो एंड ऑफ द डे जब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, उन्होंने विश्लेषण शुरू किए, ना सिर्फ टॉम कूपर और भी बहुत काफी एक्सपर्ट्स थे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, जिन्होंने विश्लेषण शुरू किए, तो ये सारा सच दुनिया के सामने पहले ही आ गया था कि किस प्रकार पाकिस्तान की बुरी तरह पिटाई हुई है, उसके सारे एयर बेसेस तबाह कर दिए गए। अब इस स्टेज पे आके ये कहना कि हम तो हमले की तैयारी कर ही रहे थे, उससे पहले हमला हम पे हो गया, वो इसलिए हम कर नहीं पाए। एक प्रोफेशनल आर्मी के लिए इससे अनप्रोफेशनल बात नहीं हो सकती। ये एक किस्म की एडमिशन है अपनी इनकॉम्पिटेंस की, इनकैपेबिलिटी की। वही चीज जो उनके प्रवासी पाकिस्तानी हैं यूएस में, वही ये बोल रहे हैं, उसी के बिलबोर्ड लगा रहे हैं, वही उनको आईना दिखा रहे हैं कि भाई साहब आपने क्या किया, खुद तो डूबे थे सनम, पाकिस्तान को भी डुबो दिया। तो मतलब बोलते हैं ना, झूठ की ज्यादा समझ नहीं होता, ज्यादा देर नहीं चलता। तो इट इज एग्जैक्टली अभी देखना यह है कि बाहर तक तो ठीक है, पर जो इंटरनल पाकिस्तान के अंदर जो उनका मीडिया है, जो अभी तक नहीं, वो जीत के डिंडोर और ये मरा रहा था, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है उन्होंने, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है। सम चैनल हैव स्टार्टेड कि भैया हमारे साथ धोखा हुआ, हमको बताया गया कि हम जीत गए, बट हमारी एक्चुअली बुरी तरह पिटाई हुई है। पर जर्नल पब्लिक तक ये बात पहुंचे, वो होना चाहिए। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में ये बात जनरल पब्लिक तक पहुंचेगी। उसके बाद पब्लिक इस फौज का क्या हाल करती है वो देखेंगे। जैसा जहां आज तक रहा है कि ये बेदर्दी से मतलब एक किस्म का जबरदस्ती करके कंट्रोल कर लेते हैं और सिर्फ सत्ता पूरी इन्हीं के हाथ में है। एंड इनफैक्ट ये पुलिस को भी कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करते हैं, और इस प्रकार अपना वो जो इन्होंने एक साम्राज्य बनाया हुआ है, उस साम्राज्य को ये कायम रखते हैं। तो पर ये कब तक? देखो, झूठ के बुनियाद पे बना हुआ ये महल कहीं ना कभी ढहना है। आई थिंक इसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। आप कह रहे हैं शुरुआत हो चुकी है।
नाजिया इलाही, अभी तक तो पाकिस्तान में लोग कह रहे थे, पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की तरफ जो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में लोग हैं वो बड़े बेचैन और परेशान होकर रहते हैं और कहते हैं शेम ऑन यू। अब अमेरिका की धरती पर अगर पाकिस्तान के लोगों ने ये कहा है तो ये कितनी बड़ी बात है? रचना जी, इस्लाम जो है ना वो अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। ये आपने भी कई बार सुना होगा, और मैं तो क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से ही आती हूँ, लेकिन ये तो नकलची बंदर भी अच्छे नहीं है। हमारे भारत के डेलीगेशन में जितने भी अपोजिशन लीडर थे वो भी गए थे। क्या इन्होंने इमरान खान को भेजा अपने डेलीगेशन में? नकलची बंदर तो बन गए, लेकिन नहीं भेजा। अब सोचिए कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो इनको लोन देता है IMF का, और लोन दे करके इनको और रोटी बोटी दे करके इनको सशक्त बनाने की कोशिश करता है कि तुम टेररिस्ट को और पालो पोसो, वही अमेरिका के टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पर लिखा जाता है कि लूजर है आसिम मुनीर, और लायर है मुनीर, और लूटर्स है जरदारी और नवाज। ये यूएस के टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पर रहता है। क्या पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर इस बात से इनकार कर सकता है कि बेनजीर भुट्टो की मौत इन्हीं के पाकिस्तान के लोगों ने किया? उसके बाद फिर जुल्फकार अली भुट्टो का मर्डर इन्हीं के यहाँ हुआ, और जब बेनजीर भुट्टो का मर्डर इनके यहाँ हुआ तो कुतिया के गले में घंटी बांध करके इन्होंने नचवाया था, लालटेन बांध करके कि ये देखो ये है बेनजीर भुट्टो। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा, उसका भी मर्डर हुआ, जिसको मादरे मिल्लत कहा जाता था, कायदे आजम जिन्ना कहा जाता था। तो ये इनके हाथ खून से रंगे हैं, और ये जिहाद के जस्टिफिकेशन पर जिस हिसाब से इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए आतंकी वहशी जानवर बन चुके हैं, अब इनकी बेइज्जती कोई नहीं रोक सकता है। ये अपने आप में कसम खा चुके हैं कि ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ज़ॉम्बीज बने रहेंगे, तो इनकी बेइज्जती तो इनके तकदीर में लिखा ही जा चुकी है। अब जो बेइज्जती है वो पाकिस्तान से निकलकर बाहरी देशों तक में जा रही है, और पाकिस्तान बेनकाब बार बार होता रहा है। इससे पहले जब आसिम मुनीर ने अपना खुद का प्रमोशन करवाकर फील्ड मार्शल खुद को कहलवाया, तब भी विदेशी धरती पर फील्ड मार्शल को फ्रॉड मार्शल कहा जा रहा था, शेम ऑन यू कहा जा रहा था। और इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, सिर्फ आसिम मुनीर अकेले नहीं है, शहबाज शरीफ अकेले नहीं है, बल्कि एक लंबी फौज है जिस पर सवाल उठाया जाता है, और पाकिस्तान की बदकिस्मती को लेकर यहाँ सवाल पूछे भी जाते रहे हैं। ब्रिगेडियर जामवाला, आज पाकिस्तान पूरी तरह से बदकिस्मत ही तो है जिनके हाथों में खेल रहा है, और ये आज की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री आप खंगाल लें। हर कोई आया, अपना फायदा देखा, अपनी जेबें भरी और निकल लिए। एक बार फिर से वही चीजें हो रही हैं, लेकिन अब तब से लेकर अब तक अंतर यह है, पाकिस्तान आज पहले से ज्यादा कंगाल और बर्बाद है। देखिए, बदकिस्मत पाकिस्तान की पॉपुलेशन है कि उनको ऐसे हुक्मरान मिले, बट देन देयर इज अ सेइंग कि यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। तो शायद मतलब इशारा कर रही थी नाजिया जी कि जिस तरह पाकिस्तान बना, जिन हालात में बना, शायद उन हालात में मतलब एक रिलीजियस कल्ट का बोल लीजिए करके तो यही नतीजा होना था। इट कुडंट हैव बीन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, बिकॉज दुनिया में कहीं भी आप एक अपना दिखा दीजिए मेरे को एक मतलब इस्लामिक कंट्री विच इज अ डेमोक्रेसी। आई मीन डेमोक्रेसी एंड इस्लाम, आई डोंट थिंक सो वो साथ साथ चल सकते हैं। तो इसलिए यही होना था। ज्यादा खराब क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप के नीचे रहे हैं, और खासकर जियाउल हक के टाइम जब वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप और थियोक्रेसी यानी कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इन दोनों का मिलाप हो गया, तो एक किस्म का वो बोलते हैं ना अल्टीमेट अनार्की आ गई तब से। अगर जियाउल हक से पहले के देखें, चलो मिलिट्री डिक्टेटर थे पर वो थोड़े से लिबरल टाइप लोग थे। जब से जियाउल हक आए, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और पूरे पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन किया, एंड कश्मीर इनके लिए जगुलर वेन बन गया, एंड बाकी सारी चीजें जो हुई, मतलब यू नो द क्लर्जी केम अप एंड द टेररिस्ट ग्रुप केम अप, और ये सारा कुछ जब जियाउल हक के टाइम हुआ, उसका नतीजा यही होना था। आप जिस प्रकार के बीज डालोगे वैसे ही पौधे निकलेंगे। तो आपने ये सब किया, तो आज आप सफर कर रहे हैं, आज पूरा दुनिया आप पे हंस रही है,
आपकी मतलब अगर पाकिस्तान अमेरिका में भी बोलते हैं ना, वो कभी मतलब किसी काम को ट्रंप ने गलती से बोल दिया पाकिस्तान मेक सम गुड प्रोडक्ट्स, तो पाकिस्तानी एक दूसरे को पूछते हैं ओ भाई हम क्या बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, उनको खुद नहीं पता, बिकॉज एक्चुअली दे मेक नथिंग, वो तो कुछ भी नहीं बनाते। तो ये अभी मतलब जो भी जियाउल हक के टाइम का निकला हुआ एक सर्कल है, जिसको हमारे काल चक्कर बोलते हैं, ये काल चक्र भी खत्म होने पे है। एंड मतलब जिस तरह ये अब आया था उसी तरह सिमट के, जैसे बोलते हैं ना एस्ट्रोनॉमी में बिग बैंग, उसके बाद फाइनली बिग क्रंच, कि भी उसी तरह वापस जाएगा। तो एग्जैक्टली ये पाकिस्तान अभी जिस प्रकार बना था उसी प्रकार टूटने की कगार पे है। एंड ये टूट के इसके हिस्से से हो जाएंगे, हार्डली कुछ नहीं बचेगा। इट इज जस्ट दैट कि वो एक जो पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन, वो सफर करेगी। वो बेचारी वैसे भी 75 साल से सफर कर रही है, एंड यू कैन ओनली फील बैड फॉर देम, बिकॉज आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है, अब पेशेंस जो है वो लोगों का खत्म हो रहा है। आप इशारा कर रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ, आप सिंध का इशारा कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का इशारा कर रहे हैं, पीओके का इशारा कर रहे हैं। अलग अलग जगह जो लोगों का गुस्सा है वो अब बढ़ रहा है। लेकिन जो अभी हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, जिनके हाथों में हुकूमत होती है या जिनके हाथों में पाकिस्तान होता है, वो हमेशा मोटी खाल के भी होते हैं। और नाज़िया आपने तो अभी गिनवाया ना, जुल्फिकार का नाम, बेनज़ीर भुट्टो का नाम, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं कि पाकिस्तान कभी किसी का सगा नहीं हुआ। हो सकता है आज जो हुकूमत में बैठे हैं उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाए। रचना जी, ये जो पाकिस्तानी है ना, ये 5 वक्त नमाज में कुलिया अय्युहल काफिरून पढ़ते हैं, मतलब हिंदुओं को काफिर बोलते हैं 5 वक्त की नमाज। और हिंदुओं से नफरत, भारत के हिंदुओं से नफरत करते करते ये खुद के दुश्मन बन चुके हैं। ये भारत के हिंदुओं का बुरा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने खुद के दुश्मन बन चुके हैं। इस पूरी पृथ्वी में जितने भी देश हैं, कभी भी हमने सुना, अगर इतिहास के पन्नों को भी उठाकर देखा जाए तो कभी हमने सुना कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का जेल के अंदर रेप हो रहा है? और कर कौन रहा है? जुडिशियल कस्टडी में रेप मिलिट्री कर रहा है, क्योंकि वो अच्छा दिखता है। कितने आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने खुद से खुद को शूट किया है और लेटर लिख करके गया है पाकिस्तान के आर्मीज के, अब्बा आपने मुझे गलत जगह पर भिजवा दिया, यहाँ पर अच्छी शक्ल होने का मतलब है कि मेरा रेप होगा। पाकिस्तान के मदरसों में रेप होता है। आप सोचे कि पाकिस्तान ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। आज पीओके उनके साथ नहीं रहना चाहता, आज खैबर पख्तूनख्वा साथ नहीं रहना चाहता, आज ब्लोच साथ नहीं रहना चाहता, गाहे बगाहे सिंध प्रोवांस से आवाज उठ जाती है। तो ये चार तरफ जो चारों खाने चित होगा तो पाकिस्तान बचेगा क्या? द सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर ना डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में और ना ही कोई कानून है, इसको मानना पड़ेगा। 2023 का एक मामला था पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, जिसके जज ने एक शिया मुस्लिम को बेल दिया था और उस जज की हत्या कर दी गई, ये कह करके कि तुमने रसूल की मुखालफत की है, तुम रसूल के खिलाफ गए हो, तुमने एक शिया को बेल दिया तो कैसे दिया? अब आप सोचिए कि जिस देश में ब्लास्फेमी की सजा सुनाई जाती है, जिस देश में एक्स मुस्लिम का गला काटा जाता है, जिस देश में बाप बेटी का बलात्कार करता है और अबॉर्शन कराने के लिए लेकर जाता है मुंह बंद करवा करके, जिस देश में LGBTQ को सरे आम उसको नंगा करके मार दिया जाता है, जिस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहां का कानून तो दरहम बरहम हो चुका है। डेमोक्रेसी का मास मर्डर इन्होंने किया है। 1947 में 23.7% माइनॉरिटीज वहां पर थे, आज 1% बचे हैं। और जो 1% बचे हैं उसमें अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसको 5 साल 8 साल की उम्र की बच्चियों की शादी, जो निकाह जो है कन्वर्ट करा करके 56 साल के और 60 साल के बूढ़े से कराया जाता है। वो बच्चियां अपनी एड़ियां रगड़ती हैं, लेकिन उसको उसका हाथ पैर पकड़ करके और बिल्कुल जानवरों की तरह बांध करके उसका कन्वर्शन करवा करके बुढ़े के साथ निकाह करवाया जाता है। पाकिस्तान में ना डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में ना लिबरल माहौल है, पाकिस्तान में ना ही लॉ एंड ऑर्डर है, अगर है तो सिर्फ इस्लाम का झंडा है और डिक्टेटरशिप है। इसी 2 चीजों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है और कोई ठीक नहीं है कि 2026 में पाकिस्तान बन गया कब्रिस्तान। आप ये भी न्यूज चलाएंगी?
आप जो कह रही हैं एकदम ठीक है। आप बता रही हैं कि कैसे वहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। अच्छा, रिकॉर्ड ये भी कहता है नाजिया कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में मुसलमानों का भी कत्ल हुआ है, मुसलमानों की भी जानें गई हैं, और ये सब कुछ यहाँ की हुकूमत, यहाँ की फौज के चलते हुआ है। जी रचना जी, ऐसा है कि जैसे ईरान में मोर देन 70% युवा जो है वो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी 15 to 17% जो युवा है, क्योंकि मैं पाकिस्तान चैनल्स पर बैठती हूँ, वहां के युवा एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। अब ये जो गाहे बगाए आप खबर सुनते हैं कि फलाना मुसलमान को पकड़ करके इन्होंने ब्लास्फेमी की सजा दे दी, ये वही होते हैं जो एक्स मुस्लिम होते हैं, जो क्रिटिसिज्म करने लगते हैं इस्लाम पर, जो इस्लाम के रिफॉर्मेशन पर बात करने लगते हैं। ऐसी क्या वजह थी कि जाकिर नायक, भगोड़े जाकिर नायक, आतंकी जाकिर नायक, अश्लील जाकिर नायक को ये कहना पड़ा कि अमेरिका और लंदन में रहने वाले और भारत में रहने वाले मुसलमान जन्नत नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो जन्नत चले जाएंगे, क्योंकि उसको इस्लाम का प्रमोशन करने की जिम्मेदारी मिली थी। तो जिस तेजी से ईरान और पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, अब ये अपने कौम और अपने हमकलमा के भी दुश्मन होते चले जा रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश में शेख हसीना भी ला इलाहा पढ़ती थी, और जो जमाते इस्लामी ने शेख हसीना के इनर गारमेंट उड़ाए थे और शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया था, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था। तो ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन इनको सुनना नहीं पसंद है, इनको करना पसंद है। सुनना पसंद नहीं है, और मोटी चमड़ी के होते हैं जिन्हें कुछ कह भी दो, जैसे कि अभी ये कहा भी गया शेम ऑन यू आसिम मुनीर, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से सुनकर वो निकाल देंगे, और ये आज की बात नहीं है। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत अभी ताज़ा है, अभी ताज़ा पाकिस्तान ने चोट खाई है, लेकिन इतनी बेशर्मी के साथ जीत का डंका बजाया गया, जगह जगह जीत की रैलियां निकाली गई, और ये बताया गया कि हमने भारत को हरा दिया है और हमारी यहाँ पर जीत हुई है। फिर ये झूठी कहानियां गढ़ने में भी तो एक्सपर्ट हुए ना, फिर चाहे यहाँ गढ़े चाहे विदेश में गढ़े, लेकिन विदेश में झूठ क्यों नहीं बोल पाए? देखिए, झूठ बोलने की जहां तक आदत है, उनके हिसाब से 1965 में वो जीते, हालांकि मैं दुनिया ने देखा वो 1971 में वो जीते, पूरी दुनिया में 93,000 लोगों की पेंटे उतरती देखी, और उनकी किताबों में आज भी है कि वो 71 में वो जीते। आप उनकी जो मतलब बच्चों को जो पढ़ाया जाता है कारगिल में वो जीते। आई मीन उनके यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम को ही एक हाईजैक कर लिया गया है कि हर जगह उनकी फौज जीती, वो आज तक हारी नहीं। वेरस पूरी दुनिया को पता है कि उनकी फौज सिर्फ जंग कोई नहीं जीती, सिर्फ इलेक्शन ही जीती है आज तक। जंग सारी हारी है, छोटी हो या बड़ी हो, पर दुनिया को पता है। इसलिए जब ये लोग बाहर जाते हैं तो बाहर दुनिया को सारी सच्चाई पता है, ना सिर्फ 71 में क्या हुआ, बट इवन ऑपरेशन सिंदूर में जिसका आप जिक्र कर रही थी कि क्या हुआ, कहां कहां मारा, टेररिस्ट कैंप गए, मतलब एयर बेसिस गए, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम गया, कितने तैयारे जमीन पे बैठे बैठे खत्म हो गए, और कहां कहां मतलब बम और मिसाइलें गिरी हैं, दुनिया को सारा पता है। तो इसलिए दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। और जो इनके ही पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं वो दुनिया का मीडिया देख रहे हैं। अब उनको नेचुरली अफसोस हो रहा है, हम कहां से आए भाई, ये कौन लोग हैं जो हमको रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं यहाँ पे, और उनको शर्म आती है बिकॉज वो बाकी लोगों से आंखों नहीं मिला पाते हैं। तो इसलिए ये आक्रोश इस प्रकार निकलता है कि ये जो मास होर्डिंग्स है, प्रोटेस्ट हैं, इसमें ये निकलता है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है, और अभी कुछ सिंध में भी शुरू हो गया है। तो मतलब कहां कहां क्या हो रहा है, सबको बाहर सब कुछ पता है। सिर्फ यही शतरमुर्ग की तरह का अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला, बिकॉज अभी ना जमाना बदली हो गया है। अभी आप थोड़े दिन, 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन छुपा सकते हो। सोशल मीडिया के आने की वजह से ये 15, 20 या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर जो बाहर की खबरें हैं, ये पाकिस्तान